सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीते रात्रि परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 18 से 21, और इसका शीर्षक है उनके पीछे चलने का एक निमंत्रण। परमेश्वर हमें उनके पीछे चलने का एक इनविटेशन हमें देता है कि परमेश्वर हमें बुलाता है कि आओ मेरे लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर ने हमें इनविटेशन देके बुलाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं अभी इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष देने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम ये जानते हैं कि आज हम जब परमेश्वर में हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने हमें बिना बुलाहट के बुलाया हो। परमेश्वर की हर एक मनुष्य के प्रति उसकी बुलाहट है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से अपनी उस बुलाहट को जानने पाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आगे हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। प्रभु यीशु ने लोगों के लिए विनम्र निमंत्रण को विकसित किया ताकि वे लोग उसके प्रस्ताव के अनुसार अनंत जीवन के लिए अपने मन को तैयार कर सके। हमें परमेश्वर के लिए अपने मनों को तैयार करना है। जब पतरस प्रेरितों के काम में वचन सुना रहा था तो लोगों के हृदय छिद गए। वैसे ही जब हम परमेश्वर की बुलाहट को जाने तो हमारे हृदय छिदने पाए। हमें जानना चाहिए कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे। परमेश्वर की बड़ाई हो। वे जानते थे कि लोगों को विश्वास की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। वचन में हम पतरस और उनके भाई का यीशु से मिलने के बारे में पढ़ते हैं। वे जहाँ काम करते थे वहीं पर यीशु से मिले थे। वे झील में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। यह ऐसा है मानो वे प्रभु के एक निमंत्रण मात्र का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उनके पीछे हो ले। यह वचन में लिखा है कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह उनका संपूर्ण समर्पण था। यीशु की आवाज सौम्य और दयालु है। यह पूरी तरह से सुंदर है यदि हम उनके जानना प्रारंभ कर देते हैं। यदि हम उन्हें जानना प्रारंभ कर देते हैं तो उनके पीछे चलना बहुत ही रोमांचक हो जाता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। परमेश्वर की बुलाहट को हम जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हम अपनी इच्छा से नहीं पर उसकी उस बुलाहट के अनुसार चलने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसने जो हमें एक इनविटेशन दिया है कि हम उसके पीछे चल सके। हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा है। हमारी तो कोई योग्यता नहीं, पर परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा कीवर्ड है वो है मत्ती 4 का 19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ,
तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट पर विश्वास किया और वे अपना सब कुछ छोड़कर उस यीशु मसीह के पास चले आए। तो हमें चाहिए कि हम उस बुलाहट को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आधे मन से नहीं, संपूर्ण मन से उसके पीछे चले। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।